फिर आप सुने। क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मुँह नहीं जा, इस झूठे खेल में मुँह नहीं जा। कोई जीत गया कोई हार गया। झूठे खेल में मोह गया, कोई जीत गया कोई हार गया। पागल मनवा सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा। हम चाहे वही हो जरूर नहीं, हमें हम चाहे वही हो जरूर नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई कोई रे सोच तनिक रे सोच तनिक जीवन घटना, श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। सोच प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर हृदय जन्म लिया जिसने। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर हृदय जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन का, जीवन है वही जो जन जन का। मधु अधरोखा बन बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा।
गल मनवा जो बीत गया सो बीत गया इस झूठे खेल में मूल ही क्या इस झूठे खेल में मूल ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया क्या सोच करे पागल मनवा शूर सा साथी जब मिलता है निर्मल कमल तब वो खिलता है हर श्वास को कहता है पंकज हर श्वास को कहता है पंकज हम कैसे मिले हम कैसे खिले अब नीत गया क्या सोच करे पागल मनवा क्या सोच करे पागल मनवा जो बीत गया सो बीत गया इस झूठे खेल में मूल्य है क्या कोई जीत गया कोई हार गया क्या जो बीत गया सो बीत गया इसलिए गोकुल छोड़कर वृंदावन चलिए क्योंकि वृंदावन माने तुलसी वन माने समूह जहाँ तुलसी के सुंदर बिरवे लगे हुए हैं तुलसी भक्ति का प्रतीक है जहाँ भक्ति का नृत्य हो रहा है जहाँ गली गली में मुक्ति पड़ी है और ये मुक्ति भगवान से कह रही है मेरी मुक्ति का उपाय बताओ कन्हैया बोले पड़ी रहो इसी गली में शायद किसी दिन भक्त का कदम पड़ जाए और उसकी चरण धूलि से तेरा कल्याण हो जाए उसी पावन पवित्र भूमि पर हमारे ठाकुर जी निवास करने में और यहीं पर भगवान का एक नाम पड़ा वृंदावन बिहारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। और यहीं से हमारे ठाकुर जी ने गम्मे चरानी प्रारंभ की गोचार लीला की से भगवान का नाम गोपाल पड़ा कंस ने कहा तो मारना सरल है क्योंकि गोकुल और मथुरा के बीच में तो यमुना जी है और वृंदावन मथुरा के बीच में तो है अब सरल है इसलिए तम वत्सरूपणम वीक्षे वत्सयूथम गतम हरि वत्सुनम कदेत भेजा जो बछड़ा बन करके गया और जैसे गऊ बछड़ों ने पहचाना अलग हुई भगवान ने दोनों पैर पकड़ लिए एक बार सर के ऊपर से घुमाया गोविंदाई नमो इसके बाद सावे बको नाम महान सुरो वृक रूप बकासुर भगवान को चोंच में उठाया और सोचा निकल जाऊं लेकिन जैसे गले में पहुंचे तो हमारे ठाकुर जी सीधे सीधे खड़े हो गए और इन्होंने अपने शरीर को आग की तरह गर्म कर दिया। अगर सोचा कि अगर हम इन्हें निकल गए तो ये नहीं जलेगा ये हमें जला देगा चलो हम पलट दे चोट से मार दे जैसे पलटना तो नीचे वाले जबड़े पर तो भगवान खड़े ही थे ऊपर वाला जबड़ा ऊपर हाथ से पकड़ लिया और तब तक ऊपर की तरफ उठाया जब तक बकासुर का भी उद्धार नहीं हो गया जब लोग कृष्ण भगवान ने की ये भी लौट करके नहीं गया खूब मैंने पहले कह दिया हमारे बिहारी जी का एक संदेश है जो मुझे एक बार पकड़ लेता है वो भले ही मुझे छोड़ दे लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ चाहे तो ये मान लीजिए और चाहिए मान लीजिए कि इनके गुरु गर्गाचार्य जी ने नाम ही इतना टेढ़ा रख दिया है मेरी समझ में वर्णमाला के सबसे टेढ़े अक्षर हैं तीनों और उसमें भी जो कामे रावड़ी है इसी का तो सारा खेल है जैसे आपने कभी देखा हो मछली पकड़ने वाला जो कांटा फेंकता है बंसी उसमें इसी तरह का कांटा लगा होता है और इस कांटे में अगर मछली फंस जाए फिर कितनी भी ताकत लगा ले तब तक नहीं निकलती है जब तक मछुआरा उसे
नहीं निकलता है। मेरे ऋषियों ने, पूर्वजों ने, संतों ने इस संसार सागर से व्यक्ति को पार होने के लिए यही कृष्ण नाम की बंसी फेंक दी है। अगर प्यारे चाहो तो एक बार इसमें जीभ फंसा दो, और एक बार अगर फंस गई तो फिर कितनी भी वासना, भय, भूख और भ्रष्टाचार की ताकत लगा लेना, तब तक नहीं निकलेगी जब तक मेरा कन्हैया निकालने नहीं आएगा। और जिस दिन वो निकालने आ जाएगा उस समय ये कांटा नहीं निकलेगा, बल्कि भवसागर से ही पार हो जाओगे। अब मेरी समझ में कृष्ण का आकार भी टेढ़ा है, काम टेढ़ा, नाम टेढ़ा, और इनका आकार भी 3 जगह से टेढ़ा है। पैर आड़े हैं, कमर झुकी है, एक तरफ सर रखे है, और सीधे में टेढ़ा जाएगा नहीं। अगर चला जाए प्रैक्टिकल स्वरूप, आपको एक घड़ा दिया जाए, सभी लोग जानते हैं उसका जो मुंह होता है बिल्कुल सीधा होता है घड़े का, और एक आपको गुड़ की बट्टी दी जाए, गुड़ जानते हो, गुड़ की बट्टी दी जाए, और उस घड़े के मुंह से वो जौ भर बड़ी हो, ज्यादा बड़ी ना हो, जौ भर बड़ी हो, और उस घड़े के मुंह पर रखा जाए और आपसे कहा जाए कि घट ना टूटे और ना ये गुड़ की बट्टी फूटे, अंदर डाल दो, चली जाएगी। कोशिश करो, जाएगी, कोशिश करिए, जाएगी। कैसे जाएगी? अतिशय करे मतलब उसको आप उसके मुंह पर रखिए और धीरे धीरे घुमाइए, धीरे धीरे ठोकिए, और जब धीरे धीरे घुमा के ठोकोगे तो जो थोड़ी बहुत बट्टी जौ भर बड़ी होगी वो छिल जाएगी और वो बट्टी सीधे अंदर चली जाएगी। अब आपसे ये कहा जाए कि इसे निकाल लीजिए, भैया फिर चाहे अतिशय करो, निकलेगी नहीं। निकलेगी कब? या तो ये घट टूट जाएगा या फिर वो गुण फूट जाएगा। प्यारे इस सीधे घट में जरा मेरे कृष्ण को बसा करके तो देखिए, बसेगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अतिशय रगड़, और जब अतिशय रगड़ करोगे और बस गया तो फिर कितनी भी ताकत लगा लेना तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये घट, मेरी समझ में कृष्ण को बसाकर अगर घट टूट जाए तो कल्याण ही हो जाएगा। आपने सुना होगा एक परम पूज्य संत हुए रामायणी जी राजेश्वरानंद, उन्होंने एक बड़ा सुंदर बुंदेलखंडी में भजन लिखा है। अरे कनक भवन गरवाजी, अतिशय नगर करिए और क्या करिए? अरे कनक भवन गरवाजी, कनक भवन गरवाजे बड़े रहो, कनक भवन गरवाजे बड़े रहो, कनक भवन गरवाजे बड़े रहो, भवन गरवाजे बड़े रहो, कनक भवन गरवाजे बड़े रहो, जासिया राम की विराजे बड़े रहो, जासिया राम राम जी विराजे बड़े रहो।
सुंदर शोभा सागे पड़े रहो, सुंदर शोभा पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शत, आवत जात संत जय दर्शक, सरसी जनक जनी मन मोहत, मन मोहक, देखत कली मल भागे पड़े रहो, देखत कली मल भागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी के राजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम रूप सिहारी, लख राजेश जाए बलिहारी, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो। यारे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे। पड़े रहो। अब अगर उसे बसा करके ये घट टूट गया तो मेरी समझ में घट नहीं टूट जाएगा, संसार ही छूट जाएगा। माने जो गया वो लौटा नहीं। एक बार जा करके तो देखिए, लौटने के दरवाजे बंद। ले बकासुर बत्सा सुर, कंस को पता लगा किसने, अब की बार भेजा अघासुर, विशाल सर्प रूप बनकर आया, मुंह खोल करके बैठ गया। दृष्टावताम का दृशम सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम। ग्वालों को ऐसा लगा जैसे ये कोई ग्वाला है, एक गुफा है। सारी गांव में बछड़े ग्वाले चले गए, इसने मुंह नहीं बंद किया। इसका लक्ष्य तो कृष्ण था। और कन्हैया जी ने सोचा अगर हम ना गए तो हमारे गांव में बछड़े ग्वालों का रिष्ट हो जाएगा, तो ये भी चले गए। और जैसे मुंह के अंदर गए, इसने अपना मुंह बंद कर लिया। हमारे ठाकुर जी ने लंबाई बढ़ानी शुरू की। अब जरा सोचिए, जिसका आकार जो कल कथा सुन रहे थे पता होगा क्या आकार है। बोले तब बाढ़ो पत तेज अपारा, रूप विराट ब्रह्म आगारा, एक चरण अवनी पर रहू, और सबका भरण एक पग। उसे कोई अपने अंदर रख सकता है? जिसके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, जरा सी लंबाई बढ़ाई, अगासुर का पेट फट गया, उद्धार हो गया। जब कृष्ण भगवान की। लेकिन इसमें रहस्य है कि ये अघासुर के मरने की कथा ग्वालों ने 1 वर्ष के बाद जाकर वृंदावन में बताई। 1 साल तक नहीं बताई। राजा परीक्षित ने कहा कौतूहल हो रहा है, विस्मय हो रहा है गुरु जी। कभी ग्वाले तो पूरे दिन की घटना शाम को गाते हैं। ब्रह्मण कालांतरम कृतम तत्कालीनम कथम भवे। गुरु जी क्या रहस्य था कि घटना तुरंत नहीं बताई। तद गुरु में महायोगिन परम कौतूहलम गुरु। गुरु जी मुझे कौतूहल हो रहा, बताइए। सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र, जिस समय भगवान ने
अघासुर का उद्धार किया। दोपहर हो रही थी, सबने अपना अपना भोजन निकाला और ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे थे। भगवान जान गए इनके हृदय में अभिमानांकुर हो रहा है। हमारे ठाकुर जी का एक नियम है, अंकुर जमा नहीं तो भगवान ने खाद पानी जल्दी बढ़ जाए, जल्दी फल जाए, फूल जाए। तो देखा तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को भ्रमित करने के लिए भगवान ने अपना भोजन तो पीछे कर दिया और ग्वालों का जूठा, और जूठा नहीं, एक ग्वाले ने निवाला उठाया, मुंह में रखा और वो मुंह बंद नहीं कर पाया। भगवान ने मुंह में उंगली डाल दी और मुंह में उंगली डाल करके उसका निवाला निकाला और अपने मुंह में रख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा ब्रह्म, जूठा तो दूर, ये तो दूसरे के मुंह से निकाल के खा रहा है। इले गौ में बछड़े ग्वालों का हरण कर लिया। भगवान ने मुरली बजाई, गौ में नहीं आई। भगवान ने कहा इसके मतलब कहीं दूर निकल गई। ग्वालों को छोड़कर भगवान गौ में लेने गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वालों का भी नेत्र बंद किए। बिहारी जी ने ये ब्रह्मा जी की का खेल है। परिणाम स्वरूप पलक झपकते भगवान एक से अनेक बन गए। उतनी गम्मे बन गए, उतने बछड़े बन गए, उतने ग्वाले बन गए। विशेषता क्या थी, कोई ग्वाला अपना घर नहीं भूला, कोई गाय अपना खूंटा नहीं भूली और कोई बछड़ा अपनी मां को नहीं भूला। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, 365 दिन भगवान स्वयं चरे हैं और स्वयं चराए हैं। इस रहस्य की जानकारी तो बलराम भैया को भी नहीं थी। बलराम भैया को तो 365वें दिन जानकारी हुई। कब? जब एक गाय को एक ग्वाला मारने जा रहा। बलराम जी ने कहा इतने गुस्से में जा रहा है, कहीं गौ माता को पीट ना दे। तो बलराम जी उधर देखने लगे और जब उधर देखने लगे तो जो ग्वाला क्रोध में गया और वो जब उस गाय के पास पहुंचा तो पीटने के बजाय उसकी सेवा करने लगा। तो बलराम जी ने अंदर झांक करके देखा तो जिन गौओं, बछड़ों और ग्वालों में संत नजर आते थे उनमें आज भगवान कृष्ण नजर आए। बलराम भैया ने कहा कन्हैया ये लीला क्या है? बोले ये लीला आज की नहीं है, 365 दिन की है। बलराम जी बोले तो अपनी वाली कहाँ है? बोले तो ब्रह्मा जी के यहाँ है, गोलोक में। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के बाद झांक करके ब्रज में देखा, उतनी गौएं थी, उतने ग्वाले थे, उतने बछड़े थे। सारा भ्रम दूर हो गया, भगवान के श्री चरणों में आ गए और 40 श्लोकों में भगवान को मनाया। भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान को मनाने के लिए 40 श्लोक गाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का मानना तो दूर, ब्रह्मा जी की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, इतने क्रोध में थे। अब एक घटना यहाँ जोड़िए, पूजा तो थोड़ी देर बाद होगी, एक घटना जोड़िए। गोवर्धन पूजा की अभी कथा होगी और गोवर्धन पूजन में देवराज इंद्र ने गणम श्याम वर्धकम नाम मेघानाम चांतकारिणम, इंद्र ने श्यामवर्धक नामक बादलों को बुलाकर एक आदेश दे दिया कि हाथी की सूंड के समान मोटी मूसलाधार वर्षा करके सारी वृंदावन धाम को बहा दो। आपको केवल एक विचार करना है, अपराध यहां ब्रह्मा का बड़ा है कि इंद्र का बड़ा है? मेरी समझ में इंद्र का बड़ा है, क्योंकि इंद्र ने तो ब्रज को नष्ट नाबूद करने की कोशिश की है, बिल्कुल नष्ट करने। अरे ब्रह्मा जी ने हरण किया लेकिन सुरक्षित रखा, लेकिन इंद्र तो ने नष्ट करने की कोशिश की। और हमारे करुणा निधान ने क्या किया, ब्रह्मा जी पर प्रसन्न नहीं हुए और इंद्र ने केवल गाय के दूध से तिलक कर दिया, प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? जैसे रामायण में रावण से बड़ा अपराध जयंत का था, लेकिन जयंत को भगवान ने एक आंख का और रावण का क्यों? रावण ने संत स्वरूप धारण किया। भगवान ने कहा अगर छद्म संत को दंड नहीं दिया जाएगा तो भारत के लोगों का संतों से विश्वास उठ जाएगा। और जयंत तो कौवा बन के गया, तो कौवा का तो स्वभाव है भाई, जो जिस योनि में गया और उस योनि के अनुरूप वो काम कर रहा है तो इतना बड़ा अपराध नहीं है। और रावण तो उत्तम कुल का है, ब्राह्मण है,
विद्वान है, त्रिकालदर्शी है, फिर भी संत भेष का अनादर कर रहा है। भगवान कहे बोले कि संत से विश्वास उठ जाएगा, ये रावण का मारना जरूरी है। और उसी प्रकार यहाँ इंद्र पर भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक गाए, नहीं प्रसन्न हुए। क्यों? भगवान ने कहा ब्रह्मा मुझे 11 वर्ष तक ही भक्त के साथ रहना था, 11 वर्ष तक ही भक्त और भगवान को एक साथ रहना था, लेकिन तूने भगवान को भक्त से 1 साल के लिए अलग कर दिया। और जो व्यक्ति भक्त को भगवान से अलग कर दे, ऐसे व्यक्ति का अक्षम्य अपराध होता है। इंद्र पर प्रसन्न क्यों हो गए? भगवान ने कहा तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन उस अपराध में भी तुमने कृष्ण का एक भला किया है। क्या? बोले 7 दिन और 7 रात भक्त और भगवान को मिला दिया है। जो अपराध करके भी भक्त और भगवान को मिला दे, उसका अपराध क्षम्य होता है। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए इंद्र पर। इधर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, नौमी जते भ्रवपुषी तडिदम्बरा और गुंजावतंस परी पिछल शंखा वन्य सजे कवल वेत्र विशाल अलक्षमस्त्रिये मृदुपदे पशु पंख जान। स्तुति कर रहे ब्रह्मा जी, मना रहे। हमारे ठाकुर जी ने तब तक क्या किया? ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी को पता नहीं तो स्तुति कर रहे। ब्रह्मलोक में पहुंचे, 2 द्वारपाल खड़े थे। भगवान बोले भैया इस समय भारत में नकली ब्रह्मा बनने की हवा चल रही है, हम अंदर जा रहे हैं, ध्यान रखना किसी को अंदर मत आने देना, नकली ब्रह्मा आ जाए तुम भूल जाओ, अंदर कर दो। अंदर चले गए और इधर ब्रह्मा जी स्तुति का, उन्हें क्या पता कि क्या हो गया है। स्तुति करके गए और जैसे अंदर घुसने लगे, द्वारपाल बोले ए 4 मुंह वाले पीछे हटो। कहां जा रहे हो? हटो पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो गए हो, हम ब्रह्मा हैं। द्वारपाल बोले हमारे ब्रह्मा जी ठीक कह गए थे कि नकली ब्रह्मा बन गए, अगर वो ना बताते तो हम तो धोखा खा जाते, तुम्हें समझ लेते। अरे नकली ब्रह्मा तुम्हारी भलाई यही में है कि लौट जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे अलावा, अरे बोले गए 15 मिनट पहले। ब्रह्मा जी रोने लगे। भैया अच्छा ब्रह्मा जी के पास चले जाओ और उनसे कह दो कि एक नकली ब्रह्मा मिलने आया है। चौकीदारों का बैठे यही रहना, एक से कहीं ने रखा न पीछे अंदर आ जाए। वो पकड़ के वहीं बैठ गया। अंदर गया द्वारपाल, प्रणाम किया, महाराज जी आपने ठीक बताया। भगवान बोले क्या हुआ? बोले आपके पीछे नकली वालों चलो आओ। आप ना अगर बता देते तो हम तो वास्तव में धोखा खा जाते, बिल्कुल आपकी फोटो कॉपी। भगवान बोले तो क्या हुआ? बोले पकड़ के बैठे दरवाजे। बोले कुछ कहा नहीं? बोले ये कहा है कि हमें ब्रह्मा जी से मिला दो। भगवान बोले तो तुम बाहर जाओ और वही नकली वाले ब्रह्मा को अंदर भेज दो। जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए तो हमारे प्रभु शेष सैया, चतुर्भुजी स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म नारद वेद स्तुत ज्ञान जिनका कर रहे ब्रह्मा जी ने कन्नौमी देते भ्रवपुषी तदिदम्बराय अगुंजावतंस परिपिच्छल शंखा। ठाकुर जी महाराज लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, लेकिन लोग अब पर्दा उठा बैठे, लोग अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा, जो होगा देखा जाएगा। इले बिहारी जी कृपा कर दो। कौन? बोले तमाशा ना बना मोहन। अब ये तमाशा हमारे आपके बीच में बना रहे, बाहर ना जाए। अरे तमाशा ना बना मोहन,
मेरा दिल टूट जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, लेकिन ये प्रेमी रूठ जाए। भगवान बोले तो जाओ ब्रह्मा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और जैसे क्षमा किया, ब्रह्मा जी ने तुरंत गौओं और बछड़ों को मुक्त कर दिया। तो इन गौओं बछड़ों को तो ये पता ही नहीं था कि 1 साल तक हम रहे कहाँ। इनको तो यही ज्ञान था कि आज ही भगवान ने अघासुर को मारा है। उन्होंने घर घर जाकर के ये घटना बताई और भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। दूसरे दिन भगवान गौ में चराते हुए यमुना जी के कुंड के पास पहुंचे और इन्होंने देखा विलोक दूषताम कृष्ण। भगवान कृष्ण ने देखा कि कृष्ण का जल कृष्ण के कारण अशुद्ध है। यहाँ 3 कृष्ण है। श्लोक कह रहा विलोक दूषताम कृष्ण 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 हिना विभो। माने भगवान कृष्ण, यमुना जी का नाम कृष्णा और काले नाग का पर्याय भी है कृष्ण। और 3 कृष्ण। भगवान ने कहा चलो यमुना जी का जल शुद्ध कर दूं, क्योंकि इतना इसके अंदर जहर था कि वो जहर जब यमुना जी से मिलता था पानी में और सूर्य के वाष्प से जल खौलता था तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी मत पड़ा हो जाती। इतना जहर भगवान ने योजना बना ली। दूसरे दिन गौ में चराने चले तो बलराम जी को साथ नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? अब यहाँ 2 बातों पर ध्यान देना। कल हमने आपसे कहा था कि परमात्मा इस धराधम पर आता है तो प्रकृति को संतुलित भी करता है। जो लोग शुरुआत से आज कथा सुन रहे उन्हें याद होगा कि भगवान ने सबसे पहले तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त क्या बनकर गया था? चक्रवात स्वरूपेण। क्या बनकर गया? हवा। माने तृणावर्त हवा का प्रदूषण था। भगवान ने जल शुद्ध किया। इसके बाद कृष्णामृतम भक्षित। भगवान ने क्या खाई? मिट्टी। मिट्टी खा करके भगवान ने भूम तत्व को शुद्ध किया। अब किसे शुद्ध करने जा रहे हैं? जल को। ये प्रकृति का तीसरा तत्व है। छित जल पावक गगन समीरा। ये प्रकृति में जो 5 तत्व हैं उसमें से भगवान तीसरे तत्व को शुद्ध करने जा रहे हैं, जल को। और बलराम जी को साथ क्यों लाए? भगवान कृष्ण के पहले पूरे विश्व में कोई जगत गुरु नहीं था। आप इतिहास उठा के देखें, भगवान कृष्ण के पहले कोई भी विश्व में जगत गुरु नहीं था। पहला पद जगत गुरु का भगवान कृष्ण को ही मिला है, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए कोई ऐसी कला नहीं थी जिस पर महारत हासिल ना हो। क्यों? बोले ये अगर ईमानदारों के गुरु हैं तो ये चोरों के भी गुरु हैं। अगर ये वीरों के गुरु हैं तो ये कायरों के भी गुरु हैं। वीर कितने थे जिन्होंने 11 साल 55 दिन की उम्र में कंस को पछाड़ दिया, एक मुष्टिक से कुबलिया पीठ हाथी को मार दिया। कितने वीर थे जिन्होंने जरासंध की 17 बार 23 अक्षरी सेना का संहार कर दिया। और कायर कितने थे कि वही जरासंध के सामने से युद्ध मैदान छोड़कर भागे, उस समुद्र में छुप गए। तो ये कायरों के भी गुरु थे। और भगवान कृष्ण राजनेताओं के भी गुरु हैं। यह कह दिया जाए कि राजनीति भगवान से प्रकट हुई है तो अतिशयोक्त नहीं है। जन्म से ही भगवान ने राजनीति की है। और नहीं तो बताइए, जिसकी भ्रगुट उठने से प्रलय हो जाए, क्या वो देवकी के प्रथम गर्भ से आकर कंस को नहीं मार सकता था? मार सकता था, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं मारा? भगवान ने सोचा कंस देवकी को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, सबसे ज्यादा चाहता है। और उसी देवकी के प्रथम गर्भ से जाकर अगर हम कंस को मारेंगे तो मथुरा की प्रजा कहेगी कि कृष्ण ने गलत किया है, अन्याय किया है। उस देवकी के पुत्र ने कंस को मार दिया जिसे कंस प्राणों से ज्यादा चाहता है। अब राजनीति क्या की भगवान ने? जब कंस अपनी प्राण की बहन देवकी के निरपराध बालकों की हत्या करेगा और इसके बाद हम कंस को मारेंगे तो मथुरा की प्रजा की हमदर्दी मेरे पक्ष में होगी और लोग कहेंगे कि कृष्ण ने अपने मां के अपमान का बदला लेने के लिए, अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए ठीक किया, फिर हमारा विरोधी नहीं होगा। उसी प्रकार बलराम जी ने जब काले नाग को नाथा
तो बलराम जी को क्यों नहीं लाए? यहाँ भी राजनीति है। भगवान ने कहा बलराम जी शेषा अवतार है, सर्प का स्वरूप है, और आज हम नाथने किसको जा रहे हैं? सर्प को। तो कहीं ऐसा ना हो कि मामला बिरादरी का फंस जाए और भैया भैया में, इसलिए बोले तुम घर बैठो हम जा रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने महाराज की, कल आप सुनेंगे, जब महाराज की तो भगवान शंकर को बुलाया है, पूजा की है शंकर जी की। क्यों? यहां भी राजनीति। भगवान कृष्ण ने कहा कामदेव को जलाने वाला पहलवान अगर मेरी पार्टी में बैठा रहेगा तो कामदेव की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी लड़ने की। और अगर मार, देखो हारते वो है जो बैरी को कमजोर समझते हैं। तो कन्हैया बोले भोले बाबा मगरबत्ती लगा रहे हैं। शंकर जी ने पूछा क्यों? बोले अगर कामदेव जरा सा भी हमें कमजोर करने लगे तो फिर कामदेव को हराने का दांव। शंकर जी ने कहा चिंता न करो, तुम्हारी पीठ पे हमारा हाथ है। तो यहां भी राजनीति। और जब अभी भगवान कल कंस को मारेंगे, वहां भी राजनीति की है भगवान ने, स्वयं राज्य सत्ता स्वीकार नहीं की। क्यों? भगवान ने कहा हमेशा सत्ता के विरोधी पैदा होती है, और अगर हम राजा बन जाएंगे तो आने वाले समय में कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद कंस को भगवान ने मार दिया सत्ता लोलुपता की वजह से, ये लोग मुझ पर दोष लगा सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा चाबी तो हमारे पास रहेगी, लेकिन नाना जी मुकुट तुम्हारे सर पर रहेगा। ये राजनेताओं के भी गुरु हैं। भगवान ने यहाँ दमन चक्र चलाया, माने काले नाग को नाथा। नाग पत्नियों ने अब बहुत सुंदर स्तुति की है। इतनी सुंदर स्तुति भगवान की ध्रुव प्रहलाद ने नहीं की, जितनी सुंदर दो नाग पत्नियों ने की। उसके आप 2 श्लोक सुने, इसमें सुंदरता क्या है। जब नाग को भगवान ने नाथ लिया, एक एक फन कुचल दिया, नाग पत्नियों का ठाकुर न नाक प्रश्नम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धीर पुनर्भवम वाछन्ति अपाद रजा प्रपन्ना तथेश नाथाय दुरात्मन्यस तमोजनी क्रोध वशोपहीशाम संसार चक्रे भ्रमता शरीरो अयदिच्छति साधुभो समक्षा नाग पत्नियों का प्रभु न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम